दोस्तों यहाँ देखोगे, यहाँ पूछ रहा है आपसे कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो ये आपको फिगर दिख रहा है और इस फिगर में ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, तो याद रखोगे सबसे बड़ा नंबर पहले देखो किधर है। तो यहाँ दिख रहा होगा 36 है, 210 है, 36 है। तो इस तरह से है ना, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 है, 4 है, 3 है। तो इन तीनों को क्या करें जो 36 आ जाए, पहले हम ये चेक करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 4 करें तो 4 3 होगा 12, 12 को 3 से इंटू करें तो 12 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 36। बट क्या ये प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहा है, आपको चेक करना होगा। तो ये देखोगे 5 इंटू अगर 6 करोगे तो ये हो जाएगा 30, फिर 30 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 210। क्लियर है। तो देखो अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, कैसे पता लगाओगे। तो देखोगे अब यहाँ पे जो भी होगा उसको इंटू करोगे एंड देन उसके बाद 2 से फिर इंटू करोगे तो ये 36 आ जाना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में अगर 2 रखें तो 9 इंटू 2 होगा कितना 18, और 18 इंटू 2 कितना होगा 36। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 2 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ बोल रहा है क्या कि अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्या करना है, एक स्टेप पढ़ना है और डायरेक्ट बनाना है। ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कि अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। तो हमारा साउथ किधर होगा, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। ठीक है। तो देखोगे अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ले लें, तो यहाँ से ले लेते हैं तो ये 8 किलोमीटर साउथ की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ से आ गया यहाँ तक, ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है। एंड टर्न वेस्ट। तो अब उसके बाद यहाँ से वेस्ट की तरफ टर्न ले रहा है। तो वेस्ट किधर है, इधर है ना। तो देखोगे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ देखो अब ये वेस्ट इधर होगा ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये ले लेते हैं आपका 3 किलोमीटर। ठीक है। ओके। आगे बोल रहा है कि अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर्स। अब यहाँ से फिर नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ है। तो हम यहाँ से नॉर्थ ऊपर जाएंगे कितना 5 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले जाए इस पॉइंट तक तो हमारा 8 हो जाएगा। बट आपको बोला क्या है 5 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। आप एज्यूम कर लोगे। ठीक है। ये हो गया 5। आगे देखते हैं। ही टुक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट। उसके बाद क्या कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ एक फाइनल टर्न ले रहा है इधर, एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो देखो ये डिस्टेंस भी 3 है ना, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा 3 ही होगा। यहाँ तक आ जाएगा, टच हो जाएगा। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये टोटल कितना था, ये 8 था, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये कितना बचा तो ये भी इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है। बट आगे देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं। इन विच डायरेक्शन वाज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला था ना स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से अब किस डायरेक्शन में ये आपसे पूछ रहा है। तो अब वो तो यहाँ पे है ना, तो ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन साउथ की तरफ बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे यहाँ दिया हुआ है 693 इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 963 एंड 4 इंटू 8 इंटू 5 को लिखा हुआ है 845। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो आपको डिजिट दिख रहा है और इस नंबर में भी सेम डिजिट ही दिख रहा है। ठीक है। बट पोजीशन को चेंज किया हुआ है। यहाँ पे जैसे 9 आपका मिडिल में दिख रहा होगा तो यहाँ फर्स्ट आ गया है। ठीक है। तो देखो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इस वाले को ध्यान से देखो तो ये 8 फर्स्ट में आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ का जो फर्स्ट था वो मिडिल में है, लास्ट वाला लास्ट में। देखो यहाँ लास्ट वाला लास्ट में है, यानी ऐसा हो गया 963। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई करने नहीं लगोगे। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 एंड देन 9, उसके बाद हो जाएगा फिर 7। ऑप्शंस में देखोगे 497, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी 497। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ बोला है कि प्लस का मतलब है माइनस एंड देन माइनस मीन्स इंटू है, इंटू मीन्स हो गया डिवाइड है एंड देन डिवाइड मीन्स प्लस है। देन आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करोगे, यहाँ नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर को लिखना, क्योंकि साइन ही चेंज हो रहा है ना। आप देख लेना कभी कभी नंबर भी चेंज होता है बट यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है।
तो आपको साइन यहाँ पे डिवाइड का क्या है, तो आप देखो डिवाइड मीन्स क्या है, प्लस है, तो बस आप डिवाइड के प्लेस में प्लस लिखना, बाकी जो नंबर है एज इट इज़ लिख लेना। अब यहाँ पे इनटू मीन्स क्या है, बोला डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड रखो और ये 6 है, नंबर को सेम रखो, एंड देन अगेन डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड मीन्स प्लस है, यहाँ प्लस लिखो और ये 2 लिख दो। उसके बाद बदमाश रूल लगा के इसको सॉल्व कर दो। तो देखो सबसे पहले तो बदमाश रूल में डिवाइड होगा, तो 6 से 6 को कैंसिल करोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या मिला, 1 मिला। अब यहाँ देखो 2 + 1 कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर 2 + 1 एंड देन +2 ये होगा, तो 2 + 1 3 हो गया, एंड देन +2 करोगे तो ये हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या करोगे, सेम एक स्टेप पढ़ोगे और डायरेक्ट बनाओगे, ठीक है। बहुत सारे मैंने वीडियो में बताया भी हूँ आपको। तो यहाँ देखोगे एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो एफ अगर ए का ब्रदर है तो हम ये आपका जेंडर पता चल रहा है ना एफ का, तो एफ प्लस हो गया और यहाँ लिखोगे ए, तो एफ हो गया ब्रदर है किसका, ए का। एंड सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, सी क्या है, ये डॉटर है किसका, ए का, तो ये हो गया सी डॉटर में। अभी हम कहाँ लेकर आएंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ये डॉटर है इसलिए हमको जेंडर पता चल रहा है, माइनस ले लिया, ठीक है। एंड देन के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, के जो है वो सिस्टर है किसका, एफ का, तो हम यहाँ ले लेते हैं के, ये हो जाएगा सिस्टर है किसका, एफ का, क्लियर है। एंड देन जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, और जी जो है सी का ये क्या हो रहा है, ब्रदर हो रहा है, ठीक है। यानी जेंडर पता चल रहा है, प्लस मेल कैंडिडेट को हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और फीमेल को माइनस इंडिकेट करेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन होगा भाई, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखोगे ए का ये क्या है, डॉटर है ना, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये दोनों तो अपने ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का सी और जी का ये क्या होगा, या तो अभी आप देखो जेंडर नहीं पता, आप बोल सकते हैं मॉम भी हो सकता है और फादर भी हो सकते हैं, कौन होगा ये नहीं पता, बट ये जो भी होंगे मॉम हो या फिर फादर हो, उनके जो भाई होंगे ये है ना ब्रदर, ये क्या कहलाएंगे, अंकल ही कहलाएंगे ना। तो जी का फिर अंकल कौन होगा, एफ हो जाएगा, क्लियर है। तो जी का हमारा अंकल होगा एफ होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।